शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि सतयुग में एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो साधनामा करते हैं और यहाँ रोते हैं, तो ये बात समझना है। साधनामा क्या है? उत्तर है, देखो, सतयुग और कलयुग दोनों में ये जो मृत्यु के समय की विदाई है, वो विदाई में बहुत अंतर है, जैसे आकाश और जमीन जैसा। यहाँ कोई शरीर छोड़ता है, मना मृत्यु होती है, तो सब रोते हैं, दुखी होते हैं और इतने रीति रिवाज किया है जिससे कई बार कई आत्माएं बहुत अशांत रहती है। साथ साथ इसके साथ के हिसाब किताब भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान यहाँ यही सिखा रहे हैं कि कोई शरीर छोड़े तो उस समय जरा भी रोना नहीं है, उससे खुशी खुशी से विदाई करो और उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए योग करो और उसको गुणों का दान दो, तो उसमें उसका भी भला है और हमारा भी भला है। इसके बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर हमारी चैनल पर रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। वैसे भी बहुत सारे राज रखे हैं, आप चाहो तो अच्छी रीति समझकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो मृत्यु के अंतिम समय में वो आत्मा इतनी दुखी होती है और हर एक आत्मा की शक्ति अलग अलग होती है। इसीलिए आजकल देखो तो बच्चे पहले से अशांत ज्यादा होते हैं, रोगी, रोना धोना ये सब ज्यादा होता है, तो थोड़ा ये भी कारण है। जबकि सतयुग में हमें 3 महीने पहले पता चल जाता है कि हमें अभी शरीर छोड़ना है, मना मृत्यु होनी है। जैसे ही वहाँ माता के गर्भ रहता है, वैसे यहाँ ये टचिंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो जब उनको पता चलता है तो सबको घर में कहते हैं कि अभी मेरा जाने का समय हो गया है, तो सब उसकी विदाई की तैयारी करते हैं। जैसे यहाँ शादी वगैरह होती है पार्टियों में, तो कितनी तैयारी कितने महीनों से करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ उसको विदाई करने के लिए सूट बूट पहनकर बैंड बाजे के साथ हंसी खुशी से उसको विदाई देते हैं, जरा भी रोते नहीं। इसीलिए ये संस्कार यहाँ ही बनाना है। इसलिए हमेशा मुरली में आता है कि कभी भी रोना नहीं है, तो ये संस्कार यहाँ बनाएंगे तब वहाँ इस संस्कार को इमर्ज कर सकेंगे और वही आगे आएंगे जिसने इमर्ज किया है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें बिल्कुल अलग है। ठीक है। ओम ओम शांति। आपका प्रश्न है, सैलरी में कितने परसेंटेज फिक्स करने को आपने कहा, माना सैलरी जो भी है इसमें सेवा के लिए परसेंटेज फिक्स करने को कहा, तो हमें गाइड कीजिए कि संगम युग मैक्सिमम कितने साल चल सकता है, ताकि हम एक्यूरेट प्लान कर सके।
क्योंकि हमारा युगल बोलती है बच्चों की शादी के लिए पैसा फिक्स करो। बच्चे की शादी तो 8 साल या 8 साल बाकी है। विनाश 10 साल के अंदर हो सकता है। तो सेवा ज्यादा कर लिए जमा नहीं करने को सोच रहे हैं। सुझाव दीजिए। उत्तर है, देखो, हमने बहुत सारी वीडियो रखी है विनाश के बारे में। बहुत सारे प्रश्न आए हैं और हर टाइम में वो टाइटल दे के रखी है। वो सब वीडियो आप सुनो कि विनाश की कोई तारीख नहीं है। कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। ये विनाश होवे या ना होवे, हमें हमारी जीवन की प्लानिंग करनी है। क्योंकि आपके शरीर का भरोसा है, क्या पता कब क्या होता है। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर प्लान करना है। तो इससे और आपकी प्लानिंग से कोई लेन देन नहीं है। बाबा ने माना भगवान ने कहा है कि वो 1 मिनट पहले भी डेट नहीं बताएगा तो उसको कौन जान सकेगा। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली कहा कि परसेंटेज अपने फीलिंग से आपको जो अच्छा लगे वो करना है। जैसे हमने सोचा कि हमारे पास इनफ है, हम सिंपल रह के ब्याज में खा सकते हैं, तो हमने आज 20-21 साल से जॉब छोड़कर इसमें सेवा में लग गए, पुरुषार्थ में लग गए। तो वो हर एक की अपनी अपनी प्लानिंग है। अगर उस दिन हमने ऐसा सोचा होता कि अभी तो 35 साल बाकी है, थोड़ा कमा लूं, अच्छी लाइफ जी लूं, तो हो सकता है, कभी नहीं। तो ये हर एक की अपनी अपनी पुरुषार्थ की इच्छा, लगन, उस अनुसार घर की सिचुएशन, और अगर हमारी शुभ भावना है तो ऑटोमेटिक सब कुछ उस अनुसार संकल्प चलेंगे। तो ये इससे आपके प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाकी बात रही परसेंटेज की, वो तो आपको ही करना है। मैंने कहा था आपको जो अच्छा लगे वो परसेंटेज फिक्स करो, फिर डिवाइड करो कहाँ कितना देना है। सेंटर बनाने में इतना देना है, यहाँ इतना देना है, मधुबन में जाते हैं तो तब कितना देना है, ऐसी प्लानिंग करनी है। वो आपके ऊपर है। हमने तो सिर्फ सुझाव दिया। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मुझे डिसीजन लेने में बहुत सोचना पड़ता है और अगर कोई बोल दे कि ये नहीं अच्छा तो फिर वो करने का मन करता है और एक झटके में डिसीजन ले लेती हूँ और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ कि किसी से अपने मन की बात और अपने में ही सोचता रहता हूँ। क्या कमी है मेरे में, ये बताइए। उत्तर है, देखो, ये सारा प्रॉब्लम तब होता है जब हमारी आत्मा की शक्ति कम है। डिसीजन पावर तब आती है जब हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो आप अपना पुरुषार्थ चेक करो कि दिनचर्या मनचर्या सेट कितनी की है। पहली योग की अवस्था जो है बताई है हमने, वो उसमें बताया है 4 अवस्था क्या है और कैसे करना है। तो पहली अवस्था बहुत महत्व की है और वही फाउंडेशन है। अगर वो पक्की हो गई तो ये आपका प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगा। तो आपको ही चेक करना है कि उसमें से आप क्या करते हो और क्या अभी बाकी है, और उस अनुसार अगर करेंगे तो पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और आपके ये डिसीजन पावर और जैसा समय वैसी हर एक की बातों को स्क्रूटिनाइज करना, माना चेक करना कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये सब बातें तब ही आएगी। ठीक है। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम कि घुटने में दर्द, कमर में दर्द,
और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते हैं, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चले, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।